धैर्या कपूर। पेशेंस कपूर एक एंग्लो इंडियन अभिनेत्री थी और बॉलीवुड की शुरुआती सुपरस्टारों में से एक थी। उन्हें भारतीय सिनेमा में मूक युग के दौरान द सायरन ऑफ द साइलेंट एरा, द डांसिंग स्टार और द साइलेंट स्क्रीन स्टार के रूप में भी जाना जाता था। एर्मेलिन, रूबी मायर्स, सविता देवी और सीता देवी के साथ उन्हें 1920, 30 और 40 के दशक की अग्रणी स्टार के रूप में श्रेय दिया जाता है, जिनकी अपने पुरुषों समकक्षों की तुलना में अधिक सामूहिक अपील थी। उन्हें मेहताब, बिब्बो, दुर्गा खोते, गौहर, देविका रानी, सुशांत सोलेमान और इंदिरा गांधी के साथ भारतीय सिनेमा के अग्रणी युग की प्रमुख अग्रणी महिलाओं में से एक कहा जाता है। धैर्या कपूर की जन्म 30 मई 1905 हावड़ा, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। पश्चिम बंगाल में पैदा हुए और 30 मई 1905 में कपूर का मूक और ध्वनि फिल्मों में दोनों में सफल करियर था। उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली दोहरी भूमिकाओं का श्रेय दिया जाता है। पत्नी प्रताप में जुड़वा बहनों के रूप में और कश्मीरी सुंदरी में माँ और बेटी के रूप में। हालांकि इससे पहले 1917 में अभिनेता अन्ना सालुंकी ने फिल्म लंका दहन में पुरुष प्रधान चरित्र राम और महिला प्रधान चरित्र सीता दोनों की भूमिका निभाई थी। स्टेज करियर की बात करें तो कपूर ने अपने करियर की शुरुआती यूरेशियन मंडली बैंडमैन म्यूजिकल कॉमेडी में एक डांसर के रूप में की थी। बाद में वो एक अभिनेत्री के रूप में जमशेदजी फ्रामजी मदन की कोरिनिथियन स्टेज कंपनी में शामिल हो गई। वो प्रदर्शन और संगीत मंच नाटकों के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करती थी। पेशेंस ने जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, पेरिस, यूरोप, जापान, चीन, लंदन और संयुक्त अमेरिकी जैसे कई देशों की यात्राएं की। उन्हें इंग्लैंड में एक सौंदर्य प्रतियोगिता में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। फिल्मी करियर की बात करें तो धैर्या कपूर ने सबसे पहले नल दमयंती 1920 से अपनी छाप छोड़ी। इस फिल्म में केकी अजानिया ने नल और कपूर ने दमयंती की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म मदन थिएटर प्रोडक्शन का एक बड़ा बजट था और इसका निर्देशन यूजीनियो डी लिग्रो ने किया था, जो इटली में फेसिनो डी ओरो 1919 जैसी ओरिएंटलिस्ट फिल्म के लिए जाने जाते हैं। नल दमयंती उस समय अपनी विशेष प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थी। नारद का मेरू पर्वत से स्वर्ग की ओर चढ़ना, 4 देवताओं का नल के प्रतिरूप में बदलना, काली का सर्प में बदलना आदि। उनकी अगली फिल्म विष्णु अवतार थी, जो 1921 में रिलीज हुई। डी लिग्रो ने ध्रुव चरित्र 1921 का भी निर्देशन किया, जो ध्रुव की कथा पर आधारित एक पौराणिक कथा है, जिसकी शाश्वत ज्ञान और मोक्ष की खोज को पुरस्कृत किया गया जब वो आकाश में सबसे चमकीला तारा बन गया, ध्रुव तारा, जिसे ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है। यह फिल्म मदन थिएटर्स के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सफलता के प्रयास के रूप में बनाई गई थी और इसमें कपूर के साथ साथ कई यूरोपीय कलाकार को भी शामिल किया गया था, जिन्होंने मुख्य महिला कलाकार सुनीति की भूमिका निभाई थी। कपूर की सबसे बड़ी सफलता में से एक पति भक्ति 1922 में थी। महान जे मदान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कपूर की लीलावती की भूमिका निभाई थी। इसमें उन्होंने महिलाओं को अपने पति के प्रति समर्पित रहने की वकालत की थी। इस फिल्म को उनकी सबसे बड़ी फिल्म माना जाता है और यह एक छोटे विवाद में भी शामिल थी, क्योंकि मद्रास में सेंसर ने अश्लीलता के आधार पर एक डांस नंबर को हटाने की मांग की थी। कपूर ने हिंदी फिल्मों में संभवतः पहली बार दोहरी भूमिका निभाई। पत्नी प्रताप 1923, जिसमें उन्होंने 2 बहनों की भूमिका निभाई, और कश्मीरी सुंदरी 1924, जिसमें उन्होंने माँ और बेटी की भूमिका निभाई। धैर्या कपूर ने 1930 के दशक के मध्य तक फिल्म की। उनकी आखिरी प्रमुख फिल्मों में से एक जहरी सांप 1933 थी। यह फिल्म एक मध्ययुगीन सरदार के अच्छे नवाब बकर मलिक के खिलाफ विद्रोह के बारे में कपूर की एक विशिष्ट फिल्म थी। नवाब का अपराधी बेटा बदला लेने के लिए कसम खाता है और अंत तक सब ठीक हो जाता है। फिल्म में नाटकीय संघर्ष में सरदार राजकुमारी से शादी करना चाहता था, जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला था।
कपूर ने 1947 में अपनी आखिरी फिल्म खान साहब में अभिनय करने के बाद सेलिब्रिटी होने तक 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। कपूर को अक्सर यौन रूप से परेशान लेकिन मासूम महिला की भूमिका लिए जाना जाता है, जो हमेशा नैतिक दुविधाओं के केंद्र में रहती थी, जो अक्सर उसके जीवन में पुरुषों के कारण होती थी। कपूर की स्टार छवि का एक प्रमुख पहलू अलग अलग प्रकाश और तकनीकी स्थितियों के बावजूद हॉलीवुड लुक की सफल उपलब्धि थी। उनकी विशिष्ट एंग्लो इंडियन विशेषताएं जैसे कि गहरी आंखें, तीखे चेहरे, अबनुस बाल और हल्की त्वचा टोन तकनीशियनों को आंखों के स्तर पर प्रकाश की आयातित तकनीक के साथ प्रयोग करने और मूक युग के हॉलीवुड सितारों के समान दिखने की अनुमति देती है। 1920 के दशक में फिल्म उद्योग में महिलाओं, खासकर हिंदुओं की कम संख्या रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण का मतलब था कि कपूर जैसी एंग्लो इंडियन अभिनेत्रियों की मांग थी। कई सफल फिल्मों में उनकी भूमिका ने उन्हें पहली महिला भारतीय फिल्म स्टार कहा जाने लगा। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आमतौर पर माना जाता है कि धैर्य कपूर ने मिर्जा अहमद इस्माहानी साहब MAS इस्मानी से शादी की थी, जो एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी थे। 1947 में वो पाकिस्तान चले गए। वास्तव में उनकी शादी 21 साल की उम्र में इस्पाहानी से हुई थी और 1928 में जल्द ही उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने गुल हमीद खान से शादी की, जो मुख्य फिल्मों की शुरुआती अभिनेता में से एक थी। 6 साल बाद हास्किन रोग से उनकी मृत्यु हो गई। बाद के जीवन की बात करें तो वह अपने जीवन के अंत तक इस्पानी की दोस्त रही। कपूर ने अपना नाम बदलकर सबरा बेगम रख लिया और अपने अंतिम दिन अपनी 2 दत्तक बेटियों जीनत और हलीमा के साथ कराची, पाकिस्तान में गुजारे। उनकी पालक बेटी साइदा नफीस हिजबुस्तान, टेक्सास, अमेरिका में रहती है। उन्होंने अपने जीवन काल में 17 बच्चों को पाला और गोद लिया था। धैर्य कपूर की मृत्यु 5 अप्रैल 1993 को कराची में हुआ था। धन्यवाद।